तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनडीए की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें तुम्हारे साथ सिर्फ लोग जब ही होंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे और एनडीए का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले क्लास में आपका स्वागत है और आज से ही हमारे चैनल पर सूर्या कोचिंग गाठेड़ा के नाम से जो चैनल है उस पर पेड बेंच भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले टॉपिक को, जिसका नाम समुच्चय है, उसे बड़े ध्यान से समझेंगे। समुच्चय यानी किन्हीं वस्तुओं का कोई समूह, किन्हीं व्यक्तियों का कोई समूह या किन्हीं नामों का समूह जो किसी एक सीक्वेंस से लिखे हुए हों या उनकी कोई अलग एक पहचान हो। जैसे दिनों के नामों का समुच्चय, दिनों के नाम, इसमें सिर्फ दिनों के ही नाम आएंगे। महीनों के नाम, पशुओं के नाम, प्राकृतिक संख्या, इस तरीके से इन सबको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये छोटी सी सरल भाषा में परिभाषा है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है, इसके थोड़े से अवयव हैं। अवयव कैसे लिखा जाता है? जैसे कोई समुच्चय है, मान लीजिए समुच्चय, इसका नाम हम क्या रखेंगे? समुच्चय इसका नाम हम क्या रखेंगे? समुच्चय इसका नाम हम क्या रखेंगे? समुच्चय इसका नाम हम क्या रखेंगे? तो इस पहले समुच्चय को हम कैपिटल ए बी सी डी, ए टू जेड कुछ भी हम नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। समुच्चय का नाम हम कैपिटल ए बी सी डी से निरूपित करेंगे। और समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं, जैसे कि दिनों के नाम में 7 अवयव हैं। सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से करके इन्हें हम निरूपित करते हैं स्मॉल एबीसीडी से। स्मॉल एबीसीडी से हम इन्हें व्यक्त करते हैं। जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन हम अवयव को कैसे व्यक्त करते हैं? छोटी एबीसी से, यानी छोटी एबीसी से हम इन्हें व्यक्त करते हैं। तो ये चीज सीखने की थी, ये चीज सीखी। उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। ये इसका नाम एप्सिलॉन है। ये जो हमारी ग्रीक भाषा होती है ना, ग्रीक भाषा की भी एक वर्णमाला होती है। जैसे हमारी 2 वर्णमाला होती है, एक तो ए से लेकर अज्ञ तक ए आ, और एक होती है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रीक भाषा की एक वर्णमाला होती है, उसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वें नंबर पर मिलता है। कौन? ये एप्सिलॉन। तो ये वहां से लिया गया है। इसका मतलब है संबंध दर्शाना। मतलब जैसे स्मॉल ए, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल ए है ये ए का अवयव है। इसका मतलब ये है, इसका जो यहाँ काम है वो संबंध दर्शाना है अपने आप में। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रीक भाषा के वर्णमाला से लिया गया है, जो वहां पर 5वें नंबर पर लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं समुच्चय के प्रकारों की तरफ। पहले समझ लें, समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में मझले कोष्ठक लगे हैं, बस यहाँ पर हम प्रत्येक अवयव को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे महीनों के नाम यहाँ लिख दिया जनवरी, फरवरी, ऐसे ही हम यहाँ कॉमा लगाते रहेंगे, लास्ट तक लिख देंगे दिसंबर तक। और यहाँ लिख देंगे हम जैसे
समुच्चय के अंदर जो अवयव होंगे उन्हें हम किसी पहचान से या किसी गुण से लिख देंगे। जैसे महीनों के नाम है तो हम लिख देंगे x डॉट x, महीनों के नाम, ऐसे करके। ये इनमें फर्क है, हालांकि दोनों में कोष्ठक मझला ही लगता है। इसके बाद समुच्चय के प्रकार समझेंगे। समुच्चय के प्रकार में जो सबसे पहला समुच्चय आया है हमारा, वो आया है रिक्त समुच्चय। क्या आया है? रिक्त समुच्चय। वैसे तो नाम से ही पता लग जावे रिक्त समुच्चय होगा क्या। रिक्त समुच्चय जैसे हमारे हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की बुकों में प्रश्नावली में लिखा हुआ आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी एक ऐसा स्थान जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। तो रिक्त समुच्चय का अर्थ भी यही है कि इसमें कोई अवयव ना हो। जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं उसे हम? रिक्त समुच्चय। तो जो अगला समुच्चय है वो होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय थोड़ा शॉर्टकट में ही लेके चलूंगा क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। एकल समुच्चय, एकल का मतलब क्या होता है? संख्या में एक। एकल का मतलब क्या होता है? संख्या में एक, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो। जैसे वन हो, चाहे टू हो, चाहे किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया जैसे मधु हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव होगा उसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। अब इससे आगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ये है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जिसमें अवयवों की संख्या, निश्चित अवयवों की संख्या। जैसे महीनों के नाम, इसमें वर्ष में 12 महीने होते हैं तो इसका मतलब इसमें निश्चित है कि 12 ही महीने होंगे। ना तो इसमें 14 हो सकते, ना 16 हो सकते, ना 18 हो सकते। हम मन मर्जी नहीं कह सकते कि 8 ही महीने होंगे। तो इसमें निश्चित होगी संख्या महीनों की। ऐसे सप्ताह के दिनों के नाम, ये भी हमारा क्या होगा? निश्चित समुच्चय होगा, क्योंकि सप्ताह में भी 7 ही दिन होते हैं। ये निश्चित है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कुछ यहाँ एक कार्डिनल संख्या के नाम से होती है हेडिंग, उसके बारे में जरा ध्यान से समझो। कार्डिनल संख्या, जैसे कोई अवयव है हमारे पास ए बी सी डी, ये 4 अवयव है इसके अंदर। ये एक समुच्चय है, ए बराबर 4 अवयव है। तो इसकी जो कार्डिनल संख्या होगी, कार्डिनल संख्या बोलेगी एन ए। एन को बोलते हैं कार्डिनल संख्या, और ए का मतलब होता है समुच्चय। यानी समुच्चय ए की कार्डिनल संख्या कितनी है? जितने इसमें अवयव होंगे, जितने इसमें अवयव होंगे वो इसकी कार्डिनल संख्या होगी। यानी अवयवों की संख्या को ही हम कार्डिनल संख्या कहते हैं। जितने किसी समुच्चय में अवयव होंगे वही इसकी क्या होगी? कार्डिनल संख्या होगी। तो कार्डिनल संख्या में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हल्का सा भी। अब चलते हैं हम अपरिमित समुच्चय। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा विलोम शब्द के बारे में। परिमित समुच्चय उसको बोलते हैं जिसकी संख्या निश्चित होती है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। और अपरिमित समुच्चय उसको बोलते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। उसमें कुछ नहीं पता कितने अवयव लिखे हुए होंगे। उसके बाद होता है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय दो समुच्चय के बीच का एक संबंध है। जैसे हमारे पास एक ए समुच्चय है, एक बी है। इसके अंदर कुछ अवयव ऐसे लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4। इसके अंदर लिखा हुआ है 2 3 1 4 ऐसे करके आप जब इससे लिखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बता दूं, समान समुच्चय उन्हें कहते हैं कि जिसमें एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है। इसमें जो ए के सारे अवयव हैं वो बी के सारे अवयव होने चाहिए, और जो बी के सारे अवयव है वो ए के सारे अवयव होंगे। तो मतलब देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये क्या है? 1 है। तो इन दोनों समुच्चयों को हम क्या कहेंगे? समान समुच्चय। इनको हम क्या बोलते हैं? समान समुच्चय दोनों, क्योंकि ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव
एक दूसरे के अंदर हैं, मतलब नाम से पता चल रहा समान समोच्च है जो एक दूसरे के बराबर हो। तो अब चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सूचना दे दूं, क्योंकि हमारे चैनल पर पेड बैच स्टार्ट होने वाले हैं कक्षा 10 के, कक्षा 12 के, एनडीए के भी और एसएसटी के भी, फिजिक्स के भी। तो किसी भी बच्चे को अगर पेड बैच चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में मेरा जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ इज अवेलेबल। आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो वो भी मुझे जो है ना, मैं आपको तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।